हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम डिस्कस करेंगे कि DC4 जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें बात करेंगे कि इसको कैसे बनाएं और जो पुरानी और नई गाइडलाइन क्या है, पुरानी के हिसाब से कैसे बनाना है और नई के हिसाब से कैसे बनाना है। तो हम दोनों का डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि प्रोजेक्ट को कैसे ऑनलाइन सबमिट करना है। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ स्टूडेंट का क्या है, जब वो अपलोड करने के लिए रोल नंबर डालते हैं, एनरोलमेंट नंबर डालते हैं तो वो अपलोड नहीं आता, उनका डाटा नहीं आता उसमें। तो इन सब चीज़ों का हम गहराई से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और यहाँ पे अगर आप इग्नू की कोर्स कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर भी जो है क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं और एग्ज़ाम में आपकी हर तरीके से जो है हेल्प की जाएगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, इससे आगे बढ़ें, इससे पहले हम आगे बढ़ें। तो चलो हम थोड़ा जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम DC जो प्रोजेक्ट है DC4 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये प्रोजेक्ट है ये 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला चरण, दूसरा चरण और एक तीसरा चरण है, ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है। तो पहला जो चरण है ये 5 दिन के लिए है, दूसरा चरण जो है वो 20 दिन का होता है और तीसरा चरण जो है वो भी 5 दिन का होता है। तो टोटल ये 1 महीने का आपका जो है प्रोजेक्ट होता है। तो 1 महीने के प्रोजेक्ट को आप मिनिमम तो 1 महीना करना ही करना है और ज़्यादा भी आप इसको कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि दोनों पुराने सिस्टम और नए सिस्टम, क्योंकि अभी क्या है लॉकडाउन हो गया है, तो लॉकडाउन की वजह से जो है गवर्नमेंट ने, इग्नू ने जो है नई गाइडलाइन इशू की है DC प्रोजेक्ट के लिए। जब इस पर आप क्लिक करते हो तो ये तो ऑनलाइन सबमिशन के लिए आ गया है और आपकी जो गाइडलाइन है प्रोजेक्ट के लिए वो ये यहाँ पे गाइडलाइन है। तो ये नई गाइडलाइन जो है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि प्री स्कूल में आपको ये सब एक्टिविटीज़ करनी होती है, ये प्रोजेक्ट करना होता है और प्री स्कूल जो है अभी सब कुछ बंद चल रहा है लगभग 1 साल से। तो उसमें क्या है, तो फिर आप अपना प्रोजेक्ट तो टाइम पे जमा करने पड़ेगा, वरना आपकी जो ड्यूरेशन है कोर्स की वो आगे हो जाएगी। तो इस टाइम पे जो है दूसरी गाइडलाइन, कुछ फ्रेश अपडेटेड गाइडलाइन की गई हैं जिसमें आप जो है अपने इसको पूरा कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या है, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होगा, बाहर स्कूलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको कैसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, तो हम उसको डिस्कस करेंगे पुरानी और नई चीज़ों के साथ। और हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गाइडलाइन है। सबसे पहला जब ओल्ड सिस्टम होता था, आप स्कूल में जाते थे, प्री स्कूल में जाते थे, वहाँ पर टीचर्स को देखते थे कि वो स्टूडेंट को कैसे पढ़ाते हैं, फिर वहाँ का अवलोकन करते थे, विश्लेषण करते थे और उसका निष्कर्ष निकालते थे। क्या क्या करते थे उन सब का, अवलोकन, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालते थे, 5 का। लेकिन अभी स्कूल वगैरह सब हो गए बंद। तो पहला जो है, तो इसको इग्नू ने क्या किया है, 2 वीडियो जो है आपको दे दी गई हैं, एक सेक्शन 1 की, एक सेक्शन 2 में 2 वीडियो दे दिए हैं। उसमें एक हिंदी की वीडियो है, एक इंग्लिश की वीडियो है। दूसरे सेक्शन में भी एक इंग्लिश की वीडियो है, एक हिंदी की वीडियो है। पहले सेक्शन जो है वो 40 मार्क का है और दूसरे सेक्शन की वीडियो जो है वो 10 मार्क की है। तो उसमें से क्या करना है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो उस हिंदी वीडियो को जो है सेलेक्ट कर लेना है, उसको देखना है, अच्छे से उसको देखना है। देखने के बाद आपको उसमें अवलोकन करना है। अवलोकन करने के लिए, अवलोकन का मतलब यही है कि आप उसमें क्या क्या देखते हैं, ठीक है। देख के आपको क्या, किस निष्कर्ष पे, विश्लेषण में आपको ये देखना है कि वो टीचर्स का व्यवहार कैसा है, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें पूरी की पूरी कल्पना ही नहीं कर देना है कि इसको अच्छे से समझ के लिखना है। आप पूरा इमेजिनेशंस के बेस पे विश्लेषण पूरा नहीं कर देना, वरना जो प्रोजेक्ट है आपको दोबारा सबमिट करना पड़ सकता है। तो आपको जो ऑन ग्राउंड में आपको जो फीलिंग आ रही है कि टीचर्स क्या पढ़ा रहा है, उससे उसका व्यवहार कैसा था और उसने जो है कैसे जो है इंट्रो किया है बच्चों के अंदर, वो सब चीज़ें विश्लेषण के अंदर आती है। और निष्कर्ष में आपको ये निकालना है कि कंक्लूजन क्या है, जो उसने पढ़ाया उसको क्या डेवलपमेंट हुआ, जो भी है उन सब चीज़ों का आपको जो है प्रोजेक्ट गाइड के अंदर इसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ये था पहला चरण। पुराने सिस्टम में हम स्कूल में जाके करते थे, नए सिस्टम में क्योंकि स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, तो प्री स्कूल बंद है, तो उन्होंने एक वीडियो दे दिया है। एक वीडियो आपको सेक्शन ए और सेक्शन 2 से वीडियो को देखना है जो यूट्यूब के ऊपर है और उसके ऊपर अवलोकन, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना है। तो आपका पहला चरण हो गया कंप्लीट, यहाँ पे आपका ये वाला चरण कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो दूसरा चरण है उसमें भी क्या है, पुराने सिस्टम में आप क्या करते थे, आप स्कूल के अंदर जाते थे, अपनी पूरी एक्टिविटीज़ करते थे। तो लेकिन स्कूल अभी बंद हो गए। अब
पहले सिस्टम में हम क्या करते थे, ये 20 दिन का है, कितने दिन का है, ये 20 दिन का है द्वितीय चरण। तो पहले 10 दिन को हमने अलग बांटा, दूसरे 10 दिन को हमने अलग बांटा है। तो पहले जो 10 दिन है उसमें एक दिन में एक एक्टिविटी करते थे, तो टोटल 10 एक्टिविटी होती थी। यानी कि पहले 10 दिन में सिर्फ 10 ही एक्टिविटी होंगी, एक दिन में एक एक्टिविटी करते थे, तो कितनी होगी, 10 एक्टिविटी होगी। और जो दूसरे जो बचे हुए 10 दिन है उसमें एक दिन में 2 एक्टिविटी आपको करनी होती थी, तो टोटल 20 एक्टिविटी होगी। तो इस तरीके से दूसरे 10 दिन में 20 एक्टिविटी होगी। टोटल मिला के 10 और 20 मिला के कितनी एक्टिविटी होगी, 30 एक्टिविटी आपको करनी होती थी पुराने टाइम पे। ठीक है, आप समझ गए हैं कि पहला क्या था, हमें 5 दिन का था, दूसरा जो था 20 दिन का था। 20 दिन में पहले 10 दिन को अलग डिवाइड किया, दूसरे 10 दिन को अलग डिवाइड किया। पहले 10 दिन में जो है एक दिन में एक एक्टिविटी की तो 10 एक्टिविटी होगी, दूसरे 10 दिन में जो है एक दिन में 2 एक्टिविटी की तो 20 एक्टिविटी होगी। 10 और 20 मिला के 30 एक्टिविटी हमको करनी होती थी। अब क्योंकि प्री स्कूल्स बंद चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से, तो नई गाइडलाइन इशू की गई कि आपको क्या करना है इस टाइम पे, आपको इस टाइम पे क्या करना है, या तो आप अपने आस पड़ोस के या अपने परिवार के जो छोटे बच्चे हैं 3 से 6 साल के, उनको इकट्ठा करके उनका आज प्रैक्टिस जैसे कॉलेज में स्कूल में करते हैं, प्री स्कूल में उनको जो है उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियोज बनाना है और निष्कर्ष निकालना है। जो आप स्कूल में करते थे वो काम उन बच्चों के ऊपर करना है। अगर कोविड-19 की वजह से आपके परिवार में कोई बच्चे नहीं हैं या दूर हैं और आपके आस पड़ोस में भी कोई बच्चे नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक डेमो करना है, मॉक टेस्ट करना है। मॉक टेस्ट मतलब खाली बिना विदाउट बच्चों के ऐसे ही पढ़ाना है जैसे कि आपके सामने बच्चे बैठे हों। तो उससे क्या होता है, आपको सेम एक्सप्रेशन निकालने हैं। आपके सामने कोई नहीं होगा, कोई दूसरा जो है वो आपकी वीडियो को 3 से 5 मिनट की वीडियो को रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद आपको अपने गाइड को देनी होती है। तो दोनों में सेम है, एक में बच्चे होते हैं, एक में विदाउट बच्चे होते हैं, मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, तो जो न्यू गाइडलाइन के अंदर में है, जो पुराने सिस्टम और नए सिस्टम में 3 चीज़ें हमें करनी होती थी। सबसे पहले होती थी प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी, और दूसरा होता था कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी, और तीसरा होता था राइटिंग ए रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटी। तो इन तीनों चीज़ों में 2 चीज़ तो हमारी हमेशा सेम ही रहेंगी, स्कूल खुले या ना खुले। हमें प्लानिंग जो एक्टिविटी के लिए करनी पड़ती थी वो सब तो हमें करनी पड़ेगी, वो सेम टू सेम रहेंगी। और जो राइटिंग ए रिपोर्ट एक्टिविटी, जो रिपोर्ट के ऊपर एक्टिविटी लिखनी थी वो भी सेम होगा, चाहे आपके स्कूल खुले या ना खुले, आपको दोनों चीज़ों में सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अब रहेगी बात की कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी। अब हम इसको कर नहीं सकते, कंडक्ट नहीं कर सकते ना कोविड-19 की वजह से अपनी एक्टिविटी, तो इसलिए ये गाइडलाइन बनाई गई है। तो अब अगर आप कंडक्ट नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि विद चाइल्ड के साथ कर सकते हैं, बच्चों के साथ कर सकते हैं, या मॉक सेशन के साथ कर सकते हैं। तो पहला मैंने बता दिया कि 3 से, अगर आप बच्चों के साथ करते हैं तो 3 से 6 साल के बच्चों को एक साथ लेके आना है, उनके साथ एक्टिविटी करनी है और एक वीडियो बनाना है 3 से 5 मिनट का। फिर उसके जो है रिकॉर्ड करके अपने गाइड के साथ डिस्कस करना है। किसके साथ डिस्कस करना है, अपने गाइड के साथ डिस्कस करना है। सेम अगर आपके पास भी बच्चे नहीं है, पड़ोस में भी बच्चे नहीं है, तो आप एक मॉक सेशन चाइल्ड का विदाउट चाइल्ड जो है सेशन को अटेंड करोगे। उसमें जो है फिर 3 से 5 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे और सेम एक्सप्रेशन और सब कुछ जो है आप अपने गाइड के साथ डिस्कस करोगे। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है जो प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी है वो 300 नंबर की होती है, ये 300 नंबर की होती है, और ये कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी भी 300 नंबर की होती है, और जो राइटिंग रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटी भी ये भी 300 नंबर की होती है। तो ये जब गाइड इसको मार्क्स इसमें से आपको देना चाहता है तो 900 नंबर के पे टोटल हो जाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो आपके परिवार में 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको इकट्ठा कीजिए, तो आप आसानी से जो है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, उनको ब्रीफिंग कीजिए एज ए टीचर, जैसे आप एक्टिविटी आपकी स्कूल में करनी थी वो एक्टिविटी कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। और एक तीसरा ऑप्शन है, आप बोलोगे कि हमारे पास ना तो बच्चे हैं ना हमारे आस पड़ोस में बच्चे, तो फिर क्या करें, तो फिर आपको यूट्यूब से 5 वीडियो सेलेक्ट करना है प्री स्कूल की टीचिंग से रिलेटेड जो भी है, और सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है जो सेक्शन ए में किया है। ठीक है, अवलोकन, विश्लेषण और निष्कर्ष। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो सेक्शन ए और बी में जो वीडियो है उनको आपको नहीं लेना है, 5 वीडियो अलग से लेना है, उनका URL वगैरह उसमें सब में प्रोजेक्ट के अंदर लिखना है। तो ये थी इसकी, आप पहला चरण और दूसरा समझ गए होंगे। काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है इन्होंने आप इन सब चीज़ों को करने के लिए। 3 से 5 मिनट की वीडियो बनाना है, डिस्कस करना है गाइड को, और वो उसी हिसाब से आपको गाइड करेगा। ये सब चीज़ें हो गया। बच्चे नहीं हैं तो खाली मॉक टेस्ट आपको आयोजित करना है, नकल करना है सेशन की, और जैसे आप स्कूल में पढ़ाते हैं 3 से 5 मिनट की वीडियो बनाना, फिर उसको गाइड के साथ करना है। वे भी नहीं है तो फिर आपको यूट्यूब की 5 वीडियो को सिलेक्ट करना है जो स्कूल में प्री स्कूल की हैं, टीचर्स जो प्ले करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उन सब चीज़ों को। और जो लेकिन शर्त वो रहेगी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो है
वो वीडियो नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले वाली वीडियो होंगी उन्हीं को आप जो है बना दें। तो सेकंड चरण की और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इसमें के अंदर एक है व्हाट इज़ गोल ऑफ एक्टिविटी। हमें देखना है कि आपके गोल की जो एक्टिविटी है वो क्या है। जैसे कि आप व्यायाम करा रहे हो तो उसका मेन मकसद क्या है, कौन सा विकास हो रहा है, उसके शरीर का विकास हो रहा है, दिमाग का विकास हो रहा है या क्या चीज़ें हो गया, तो ये हो गया व्हाट इज़ गोल ऑफ एक्टिविटी। उसके बाद हो गया रिक्वायर मटेरियल, यानी कि टीचिंग एड्स क्या चाहिए हैं, क्या क्या आपको उसमें लगता है। जैसे बच्चों के अनुसार आपको जो अपना टीचिंग एड्स है, जो सामान है बच्चों के लर्निंग के लिए जो मटेरियल यूज हुआ है वो अपने गाइड को दिखाना है। ये नहीं कि वो जो रिक्वायर मटेरियल है वो हार्मफुल हो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए जो आप यूज कर रहे हो। उसके बाद हो गया कंटेंट। कंटेंट को आपको सभी को पता है कि आप कैसे बच्चों से सवाल पूछते हैं, कैसे उनको कहानी सुनाते हैं, कैसे उनको संबोधित करते हैं, कैसे उनका अट्रैक्शन इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। ये सब चीज़ें क्या है कंटेंट के अंदर में आती हैं। अब रही तीसरे सेशन की बात। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो तीसरे सेशन की आपके ऊपर वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक सेशन के ऊपर वीडियो आपके तीसरे चरण के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करना है कि तीसरे चरण की वीडियो जो है बनाइए। उसके अंदर एनेक्स्चर हैं, अलग अलग एनेक्स्चर को जो है नए अपडेट करके दिया है, उनको कैसे भरना है, गाइड कैसे भरेंगे, उन सब के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि आपके जो इशू आ रहे हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें दिया है कि जो कोविड-19 की वजह से जो है आप जो हैं ये जो है करना है आपको। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो ई ज्ञान कोर्स के ऊपर आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। और जो एनेक्स्चर हैं वो बदल दिए गए हैं। जो पहले वाले थे 1A 1B 2A 3A और 7, ये सब जो है एनेक्स्चर रिवाइज हो चुके हैं। तो वो रिवाइज वाले एनेक्स्चर जो है आपको 5 में लगाने। मैंने बता दिया कि वो वीडियो मैं अलग से बना के आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं क्योंकि जो डीसी में का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ इस पर, तो DC 1, 2 और 3 के ऊपर। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि तीसरी वीडियो आपको चाहिए या खुद बना लोगे ये सब एनेक्स्चर वगैरह। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि आपको कहाँ भेजना है इसको सेक्शन को, तो आपके इसकी प्रोजेक्ट गाइडलाइन के अंदर में इसमें लिखा हुआ है कि आपको इसको कहाँ पे भेजना है। सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना। तो इसकी जो है आपको प्रोजेक्ट के आपको बताइए 31 लास्ट डेट रखी गई है अभी मई। हो सकता है ये को लॉकडाउन की वजह से थोड़ा 5-7 दिन और बढ़ जाए, 10 दिन, लेकिन आपको अपने टाइम से प्रोजेक्ट में गारंटी नहीं देता कि बढ़ जाएगा, ठीक है। तो और आपके जो है एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, जो जून के एग्ज़ाम हैं वो थोड़ा पोस्टपोन होंगे लेकिन वो पक्का होंगे, आप उसकी तैयारी करते रहें। तो इसमें ये लिखा है कि जो डीसी का प्रोजेक्ट वर्क है वो आपको टाइम से जमा करना है और जो मैनुअल के हिसाब से है वो सब कुछ ऐसे ही होने चाहिए। जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लिखा है कि आप जो है हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हो और सॉफ्ट कॉपी भी सबमिट कर सकते हो। अगर आपको हार्ड कॉपी इसकी सबमिट करना है तो आपको भेजना है असिस्टेंट रीजनल या असिस्टेंट डायरेक्टर है ना, यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्रोजेक्ट SRDS स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न ब्लॉक नंबर 3 रूम नंबर 19 इग्नू मैदानगढ़ी। इस एड्रेस पे आपको क्या है अपना हार्ड प्रोजेक्ट भेज देना है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी अपलोड करते हो इग्नू की वेबसाइट के ऊपर तो वो भी अच्छा है। सॉफ्ट कॉपी का जो अपलोड करने का मेथड है वो भी मैं भी डिस्कस करूँगा। अगर वो सॉफ्ट कॉपी आप अपलोड कर देते हैं तो वो जल्दी से चेक होकर उसके नंबर जल्दी अपडेट होने की संभावना है, ये ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। अब जब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, ये जो है प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करते हो कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद इसमें लिखा हुआ है कि जो है डीसी प्रोजेक्ट को ऑनलाइन मोड में सबमिट करना है। तो इसमें लिखा है कि ये जो रीसबमिशन है दिस पोर्टल पे जो है रीसबमिशन अभी नहीं हो रहा है, रीसबमिशन जो है अपडेट कर जाए। जिस रीसबमिशन का मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट आपने पहले दिया था उसमें कुछ कमी निकाल दिया, आपको बोला रीसबमिट कीजिए। रीसबमिट करने से क्या है आपका ड्यूरेशन लगभग 6 महीने और बढ़ गया। जब आप रीसबमिट करोगे तो इसमें रीसबमिट का ऑप्शन नहीं है, एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है इसमें द पोर्टल इज एक्सक्लूसिवली फॉर रीसबमिशन ऑफ DC4 प्रोजेक्ट। तो मतलब जिसको रीसबमिशन है उसके लिए कुछ अलग गाइडलाइन होगी। तो स्टूडेंट को जो है फर्स्ट प्रोजेक्ट इसमें अपलोड करना है, उसमें सब कुछ लिखना है कमेंट में, असेसमेंट सीट के अंदर ओरिजिनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ लिखना है। अगर कोई रीसबमिशन कर रहा है तो उसके ऊपर रीसबमिशन लिखना है, ठीक है। और जो रीसबमिशन कर रहा है जिसने, ये ध्यान रखना उसको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। दोबारा सबमिट अगर कोई कर रहा है अपना प्रोजेक्ट, पहले वो पास नहीं हो पाया तो उसको 1000 रुपये उसकी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी।
और ये जो है ऑनलाइन होगा। द पेमेंट इज़ टू बी मेड ऑनलाइन, ये आप समझ गए होंगे। और इसमें बाकी इसमें ये सब चीज़ें होने चाहिए, टाइटल प्रोजेक्ट का, लर्नर का नाम, प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर कोड, ये सब इसके साथ अटैच, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो सब इसमें होना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट दिक्कत आ रही है प्रोजेक्ट में इसमें अपलोड करने में, या कुछ आपका रोल नंबर नहीं आ रहा है, तो इस पर मेल करना है project@ignu.ac.in। तो जब हम इसमें देखते हैं, एक ऑप्शन और आया है इसके अंदर, जो नोटिफिकेशन आया है, जब हम इसको बड़ा करके देखते हैं, इस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट है उन जो रीसबमिट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, DC04 प्रोग्राम को, और वो इनरोल हैं प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर, तो उनको जो है 1000 रुपये और जमा करने का, रीसबमिट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन पोर्टल पर, तो उनको 1000 रुपये क्या है और पे करना पड़ेगा। या तो वो डिमांड ड्राफ्ट लगा सकते हैं इग्नू के नाम से, दिल्ली में पेबल होना चाहिए, और वो ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। द स्टूडेंट हु हैज़ गोट एन ऑप्शन ऑफ ऑफलाइन सबमिशन ऑन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ द हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट। अब देखो, मान लिया आपके पास ऑप्शन ये है, इसमें नोटिफिकेशन में तो यही लिखा है, अगर आपको 1000 रुपये पे करने हैं, 1000 रुपये का आपने DD लगा दिया और आपने हार्ड कॉपी जो प्रोजेक्ट की बनाई उसको जो है दिल्ली भेज दो। आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो तो सीधा उसको दिल्ली भेज दो रीसबमिशन, लेकिन 1000 रुपये का DD उसमें होना चाहिए, तो आपका जो है प्रोजेक्ट चेक हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। तो ये थी। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, कहीं मैंने देखा कि जो पंजाब के स्टूडेंट हैं उनका जो है वो जब रोल नंबर डालते हैं तो उसमें इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद वो नोट फाउंड आ रहा है, या तो उनको ऑफलाइन जमा करना पड़ेगा, 1000 रुपये का DD लगाना पड़ेगा, या फिर इसमें लिखा है कि अगर रीसबमिट कर दे तो 1000 रुपये का DD लगा के ऑनलाइन ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप ऑफलाइन भेज दो। इसमें लिखा हुआ है इग्नू में भेज सकते हैं ऑफलाइन, थोड़ा चेकिंग में उसमें टाइम लग जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और SED में भी मेल कर सकते हैं, और आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं। और आप ये बताइए कि आपका जो पार्ट 3 है इसका, वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए ठीक रहा होगा। थैंक यू।